शरद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी 9 के 9 रत्न लेकर। शरद बताइए। जी जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस जो है सबसे पहला स्टॉक रहने वाला, और यहाँ पे ओवरनाइट डेवलपमेंट आई है कि आरबीआई ने डायरेक्ट किया है कंपनी को कि जो सैंक्शनिंग और डिस्बर्सल होती है लोन्स की, उनकी दो स्कीम से, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड से, उसको जो है बंद कर दें। अब ऑफकोर्स इसका जो इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि जो नॉन एडेरेंस देखने मिला है प्रोविजंस का, स्पेशली जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हुआ, ये आरबीआई ने कहा है। थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी हमने स्टॉक में भी देखी थी कल की ट्रेडिंग सेशन में, और कंपनी का भी बयान आया है कि कोई मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है नहीं होगा इस आरबीआई एक्शन के लिए, तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टीसीएस, और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बायबैक रिलेटेड जो है अनाउंसमेंट आई है, जहाँ पे जो डेट है, रिकॉर्ड डेट, वो अनाउंस कर दिया गया है, वो है नवंबर 25 का। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस बायबैक में, जो लास्ट डेट होगी आपके बाइंग के लिए जो एलिजिबिलिटी में, वो रहने वाला है नवंबर 23 पे। और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर 25% अलॉटमेंट जो हिस्टोरिकली देखने मिला है वो उस नंबर्स पे आएंगे तो लगभग 5% का गेंस जो है बन सकता है। तीसरा स्टॉक रहेगा रेटगेन ट्रैवल, और यहाँ पे उनकी क्यूआईपी इशू खुल गई है। 600 करोड़ का टोटल कैपिटल रेज की एक्टिविटी है ये, और जो फ्लोर प्राइस रखा है वो है 677 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 5% के डिस्काउंट लेवल्स पे। चौथा स्टॉक रहेगा सुजलॉन एनर्जी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको जो है 3 मेगावाट की जो टरबाइन के ऑर्डर्स है विंड टरबाइंस की, उसमें जो है उनको एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से मिला है, एक लिस्ट में आ गए हैं मॉडल्स मैन्युफैक्चरर्स के एमएनआरई सेगमेंट में। इसके कारण आगे जाते हुए जो है अच्छी कमर्शियलाइजेशन देखने मिल सकती है, जो बेनिफिट कर सकता है सुजलॉन एनर्जी को। पांचवा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, और यहाँ पे जो टाटा टेक की जो आईपीओ है उनकी प्राइस बैंड जो है घोषित कर दिया गया है। टाटा मोटर्स इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि लगभग 65% स्टेक जो है होल्डिंग टाटा टेक पे इनका है, और यहाँ पे ओएफएस के जरिए वो शेयर्स भी ऑफलोड करेंगे। अब देखा जाए तो नवंबर 22 को ये आईपीओ खुलेगी, और वैल्यूएशंस ने हमने कंपेयर किए तो उनके जो एलटीटीएस, केपीआईटी टेक, टाटा एल्क्सी जैसे पीयर्स है, उनसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं सस्ता ये स्टॉक है। और FY24 की जो पी रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट 28.8 टाइम्स आ रही है। सिक्स्थ स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है स्टार हेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ पे नुवामा के रिपोर्ट के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। सबसे पहला है कि एवरेज प्राइस हाइक पूरे इंडस्ट्री में लगभग 20% का लिया गया है, और कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेके जो है कुछ प्राइस हाइक्स और आ सकते हैं, लगभग 10 से लेके 12% के रेंज में स्टार्स के पोर्टफोलियो में। हालांकि ऑपरेशल नंबर्स की अगर बात करें, इनिशियल ट्रेंड्स, तो वहाँ पे थोड़ी मिले जुले ज़रूर नतीजे देखने मिल रहे हैं। सातवां स्टॉक रहेगा वीएसटी टिलर्स, और यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है। 3 नए ट्रैक्टर्स जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उन्होंने वो लॉन्च किया है। इसके अलावा आठवां स्टॉक जो रहने वाला है वो हमारा सेगमेंट है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे फोकस में रहेगा पीसीबीएल। जेएम फाइनेंशियल ने इनिशिएट किया है बाई रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस रखा है 290 रुपीज़ पर शेयर, और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेलविंड्स जो है देखने मिल रहे हैं कंपनी को, और कंपनी जो है जो कमर्शियलाइजेशन होती है कार्बन ब्लैक के लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए, उसमें जो है इंपॉर्टेंट री रेटिंग फैक्टर देखने मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंटली जो एबिडा पैट का सीएजीआर एक्सपेक्टेड है वो लगभग 12 से लेकर 14% एक्सपेक्टेड है अगले 2 साल में। आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में वो है फिनिक्स मिल्स, और यहाँ पे जो खबर आ रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग एक नई पोटेंशियल डेवलपमेंट की जो है बातचीत चल रही है थाने रीजन में। ये लगभग 30 लाख स्क्वायर फीट की जो है डेवलपमेंट हो सकती है, और ये रिटेल या मिक्स्ड यूज़ दोनों में से एक हो सकता है। और जो डील फाइनलाइजेशन है, हमारे चैनल चेक के हिसाब से लग रहा है कि 3 से लेकर 4 महीने तक ये अनाउंसमेंट आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि थाने जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो एरिया है, वहाँ पे जो है एक दूसरा बड़ा प्लेयर ओबेरॉय रियल्टी भी जो अपनी टाउनशिप्स लॉन्च कर रहे हैं, और हीरानंदिनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। और ब्रोकर से हमें पता चल रहा है कि जो कमर्शियल रेट्स है उसमें भी जो है आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस अगले 6 महीने में रेंटल्स में देखने मिल सकती है। तो कमर्शियल स्पेस भी जो है थाने एरिया में डेवलप अप हो रहा है, तो उसका बेनिफिशियरी फिनिक्स मिल्स हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये 9 के 9 शेयर आपके फोकस में जरूर होने चाहिए, और बाजार खुलने के बाद हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि इन शेयरों में बड़ा एक्शन जरूर होता है, लेकिन